बात करेंगे। सनतकारों ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिमायत का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने FPCCI का दौरा किया और सनतकारों से मुलाकात की। गुफ्तगू में सनतकारों का कहना था कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध बरकरार रहें। आपको बताएं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए अमली इकदाम भी करने हैं। आज गवर्नर सिंध साहब ने जो खिदमत का मेयार सेट किया है, नो डाउट सबको पता है कि कराची में गवर्नर सिंध एक बेल बजती है तो सारे इंशाल्लाह मामला क्लियर हो जाते हैं। ऐसी मिसाल कायम की हुई है कि जो आज तक किसी भी पाकिस्तान के हमने कई गवर्नर हाउस देखे, कई जगह देखी, पर ऐसा सिस्टम मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैं इस पे इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुस्तकबिल के मेमार नौजवानों को जदीद सलाहियत IT के शोबे के माहिर बनाने के लिए गवर्नर हाउस ने अपनी बेहतरीन एक मावनत फ्राहम की है और गवर्नर हाउस के दरवाजे हमेशा आवाम के लिए दिन और रात खुले। इंसानी खिदमत के शब रोज़ कोशिशों और काविशों को इन्होंने जारी रखा हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर गवर्नर साहब के कसीदे हम पूरी रात आज पढ़ें, जितने इनके टेनओवर में इन्होंने काम किए, जितने ये हम्बल और मोहब्बत और शफकत करने वाले इंसान हैं, मैं समझता हूं कि जिस तरह इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के दिल जीते, आज तक किसी गवर्नर ने इतनी बिजनेस कम्युनिटी के दिल नहीं जीते। हमारी दिली ख्वाहिश है कि गवर्नर साहब आप कंटिन्यू करें खुदा के वास्ते और बिजनेस कम्युनिटी को इज्जत मिले। और अगर कोई टेक्निकल रीजन की वजह से गवर्नर साहब आपको जाना भी पड़े तो आप ही तो गवर्नमेंट है, आप ही इन्वॉल्व है। फिर मेक श्योर करें कि कोई बिजनेस लीडर आए यहाँ पर। ऐसे ना हो कोई ऐसा कोई आदमी आ जाए जो किसी को जानता ना हो। इस वक्त इस हुकूमत का, हर आदमी का, SIFC का, हर एक का एक ही मिशन है कि इस मुल्क की इकॉनमी को कैसे ठीक करना है। तो इकॉनमी तो आपके सामने बैठी है सर, जब तक इनको यूज नहीं करेंगे तो कहाँ पे काम ठीक होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सर अगेन बहुत ज़्यादा कराची की ख़राब है और मुल्क की ख़राब हो रही है। किडनैपिंग बढ़ रही है, गन पॉइंट के ऊपर लोग पैसे छीन रहे हैं, डाके पड़ रहे हैं। इसमें बिजनेस कमेटी काफ़ी ज़्यादा परेशान है सर। अगेन ये सारा का सारा इकॉनमी के साथ लिंक्ड है। इकॉनमी ठीक होगी तो ये भी ठीक होगा। तो हमारा अगेन मिशन यही है कि इस पे लेके चलना है। मुल्की तिजारत के फ़रोग के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था पाकिस्तान मादनियात के ज़खायर से माला माल है। जल्द SIFC को ख़त लिखूंगा कि FPCCI को टीम का मेंबर बनाया जाए। SM तनवीर साहब ने जो बात की, आतिफ इकराम साहब ने बात की, खालिद तवाब साहब ने बात की, मैं समझता हूँ ये सारी वो बातें हैं जो आपकी और मेरी हैं। इन्होंने यहाँ उन मसाइल का भी जिक्र किया और उन वसाइल का भी जिक्र किया जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। ये अच्छी बात है कि हमसे पहले वालों ने सिर्फ IMF के ही पैसे खाए, हमारे अपने वसाइल आज भी पहाड़ों में मौजूद हैं। तो उसको निकालने के लिए और हमें उसे इस्तेमाल करने के लिए जो अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, उस मौके का नाम है SIFC। तो यहाँ से जाने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं जो SIFC के चेयरमैन हैं उनको ख़त लिखूँगा और उस ख़त में मैं ये तहरीर करूँगा कि फिलफोर जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं उन्हें SIFC का ऑफिशियल हिस्सा बनाया जाए। और इंशाअल्लाह ताला ये मैं आज ही इस काम को सरअंजाम दूँगा, क्योंकि जहाँ बात तिजारत और सनत की हो, वहाँ सनत और तिजारत का नुमाइंदा ही शामिल ना हो तो ये मुनासिब चीज़ नहीं है। इसको इंशाअल्लाह ताला हम डलवाएंगे। जब से मैं इस मनसब पर बैठा हूँ, एक चीज़ आप मेरे मुंह से कभी नहीं सुनेंगे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियारात का कोई रोना इस गवर्नर हाउस में नहीं है। हम जो सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमसे करवा देता है। इसीलिए आज इन 17 महीनों के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 16.5 लाख लोगों ने गवर्नर हाउस को विज़िट किया। और जैसे कि खालिद तवाब भाई ने बताया कि इन तमाम इनिशिएटिव्स में हमने 1 रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नर हाउस का इस्तेमाल नहीं किया। इस गवर्नरशिप के
कंटिन्यू करने पर बहुत हो रही है, यहाँ भी बात की गई, मेरे साथी भाई भी सिर्फ यही एक सवाल पूछते हैं, तो उसका जवाब मैं एक शेर में दे देता हूँ ताकि बाद में मुझसे कोई ये सवाल ना करे। तू मेरा हौसला तो देख, तू मेरा हौसला तो देख, दाद तू दे कि अब मुझे, तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे कि अब मुझे, शौके कमाल भी नहीं, खौफे जवाल भी नहीं। तो जब आदमी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां उसे न शौके कमाल रहे और न खौफे जवाल रहे, तो सिर्फ एक चीज़ है, वो है खिदमत, खिदमत और खिदमत। और ये मेरा आपसे वादा है कि आखिरी घंटे तक, जब तक भी इस मनसब पर हूँ, अपनी इस बिजनेस कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ इससे ज़्यादा तरोतवाना हो के साथ चलूँगा। आगे बढ़ते हैं पीआईए की निजकारी की तरफ। एक और अहम कदम, पीआईए की कारपोरेशन से होल्डिंग में मुंतकिली के लिए वोटिंग। शेयर होल्डर्स ने पीआईए होल्डिंग लिमिटेड के लिए वोट दे दिया। वोटिंग पीआईए के गैर मामूली सालाना इजलास में हुई है। इस पर मजीद बात करेंगे, ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कहिएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं कि पीआईए की निजकारी की तरफ एक और अहम कदम उठा लिया गया है और पीआईए कॉर्पोरेशन से होल्डिंग लिमिटेड में मुंतकिल हो गई है। 97% शेयर होल्डर्स ने मुंतकिल के हक में वोट दे दिया है और वोटिंग के लिए इस गैर मामूली इजलास में वफाकी सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। ये गैर मामूली इजलास आज कराची में हुआ है और इसमें जो है शेयर होल्डर्स ने पीआईए होल्डिंग लिमिटेड के लिए वोट देना था। इसमें सेक्रेटरी एविएशन और मालियाती मुशीर के जो कानूनी माहिरीन है वो भी शरीक हुए, जबकि पीआईए के चेयरमैन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स और तमाम डायरेक्टर भी इजलास में मौजूद थे। सेक्रेटरी समेत ये तमाम अफसरान जो है शेयर होल्डर्स का एतमाद हासिल करने के लिए इजलास में मौजूद है और बताया ये जा रहा है कि 97% शेयर होल्डर्स ने इस वक्त मुंतकली के हक में जो है वो वोट दे दिया है। इस मौके पर जो है इन शेयर होल्डर्स से खिताब करते हुए चेयरमैन और सीईओ ने ये दावा किया है कि शेयर होल्डर्स की आरा से पीआईए की बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए हैं और गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर इदारे ने 13 साल बाद ऑपरेटिंग मुनाफा दिया है और पीआईए के शेयर के कारोबार में भी इजाफा हुआ है और पीआईए के शेयर की मालियत में 700 गुना तक इजाफा देखने में आया है। ये कहा गया है कि ऑपरेटिंग ऑफिसर पीआईए की जानिब से शेयर होल्डर्स को एतमाद दिलाते हुए कि पीआईए के शेयर की मालियत में 700 गुना इजाफा देखने में आया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जून 2024 से यूरोप और बरतानिया का पीआईए ऑपरेशन शुरू करने का इरादा रखती है और हुकूमत पीआईए की बेहतरी के लिए निहायत संजीदगी से मुश्किल कदम भी उठा रही है। तो जो पीआईए की निजकारी के हवाले से 2 अहम कदम उठाना थे हुकूमत को, जिनमें से एक इजाजत लेनी थी, मंजूरी लेनी थी शेयर होल्डर्स से और दूसरी जो है जो इजाजत लेना है उन्होंने उन लोगों से लेनी है जिनका कर्जा जो है वो पीआईए के ऊपर है। और जराए का ये बताना है कि इस हवाले से इजलास जो है वो कल मुतवक्का है जिसमें वो तमाम इदारे जिनका पीआईए के ऊपर कर्जा है उनसे इस बात की इजाजत ली जाएगी कि पीआईए को कारपोरेशन से होल्डिंग लिमिटेड में मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये आज एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है कि शेयर होल्डर्स ने पीआईए होल्डिंग लिमिटेड के लिए वोट दे दिया है। 97% वोट आए हैं, अब पीआईए कॉर्पोरेशन से होल्डिंग लिमिटेड में मुंतकिल हो गई है। जी बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद थे। सिंध में टैक्स वसूल करने वाले महकमे टैक्स वसूलियों में बुरी तरह नाकाम हो गए। रवा माली साल के 9 माह के दौरान 50% टैक्स वसूली का हदफ भी पूरा नहीं हो सका, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने बरहमी का इजहार किया है। आज जमाली की रिपोर्ट है। सरकारी महकमे बुरी तरह नाकाम, टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा ना हो सका। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलग अलग इजलास हुए, जिनमें इंकशाफ हुआ कि सरकारी महकमे टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा ना कर सके। सेक्रेटरी ख़जाना ने बताया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3 साल के दौरान 52 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पैदा किया है। रवा माली साल के दौरान टैक्स वसूली का हदफ 2 अरब 72 करोड़ 30 लाख रुपए था, जिसके बरक्स 1 अरब 22 करोड़ रुपए की वसूली हुई है, यानी सिर्फ 44% टैक्स वसूल हो सका। इसी तरह ज़राअत, स्टैंप ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन के टैक्स की वसूली का हदफ 50% से कम रहा।
महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के वसूलियों के इजलास के दौरान बताया गया कि रवां माली साल के दौरान टैक्स हदफ 55 अरब 21 करोड़ रुपए से ज़ायद है। गुज़िश्ता 9 माह के दौरान 41 अरब 41 करोड़ रुपए वसूली के बरक्स सिर्फ 13 अरब 90 करोड़ रुपए वसूल हुए, जो कि मुकर्ररा हदफ का सिर्फ 33.5% है। इजलास को बताया गया कि प्रोफेशनल टैक्स, सूबाई महसूलात और दीगर वसूलियों का हदफ पूरा नहीं हो सका, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने बरहमी का इजहार किया और अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की हिदायत की है। आजिज़ जमाली, सिटी 21। कुरंगी में क्रिकेट खेलने के शौकीन अफराद की किस्मत जाग उठी। कुरंगी 3.5 नंबर पर ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड की तामीरात का काम जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। ग्राउंड में सीमेंट और टर्फ की पिच बनाई जा रही है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। मोहम्मद हमाद, बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी 3.5 में, और कोरंगी की आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जो कि क्रिकेट के शौकीन अफराद हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त जो है वो इंतहाई इक़दाम उठाया गया है। यहाँ पर एक ज़बरदस्त ग्राउंड की जो है वो तामीर जो है वो इसकी जो आखिरी मराइल में जो है ये दाखिल है। मेरे कैमरामैन हैदर अली आपको थोड़े से मनाजिर भी दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड में जो है ग्रास ग्रीनरी बड़ी ज़बरदस्त लगी है, और इसके साथ साथ जो है फ्लड लाइट्स, ताकि रात को भी जो है वो यहाँ पर मैचेस हो सकें। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर अभी जो आखिरी मराइल में जो है ये काम जारी है। ग्राउंड के इतराफ, जो बाउंड्री के इतराफ में जो है वो पेवर लगे हुए हैं, और यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक भी जो है बनाया जा रहा है। हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद है नजीबुल्लाह, हम उनसे बात कर लेते हैं। नजीब भाई, सबसे पहले तो बताइएगा कि कोरंगी की आवाम के लिए एक ज़बरदस्त इक़दाम उठा रही है इंतज़ामिया, तो क्या कहेंगे इस ग्राउंड से जो हमारे बच्चे हैं जो बुरी आदतों में लग जाते हैं, उनसे जो उनको निजात भी मिलेगी, वो खेलों की तरफ भी आएंगे, ये एक अच्छा इक़दाम है। तो कितने वक्त में जो ये मुकम्मल कर लिया जाएगा काम, और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है और ग्राउंड में जो है वो की जा रही हैं, और क्या क्या काम मज़ीद हो रहा है? अच्छा, सबसे पहले ये जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो उस टाइम ये बिल्कुल बंजर था। यहाँ पर मुनशियात के आदि अफराद आकर नशे वगैरह करते थे। इस पे एक संडे बाज़ार वगैरह लगता था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खुद ही हालात देख सकते हैं इसकी, बिल्कुल बेहतरीन हालत में क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी। एक समझो एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तरह इस पे काम करेंगे, और ये अभी इंशाल्लाह कंप्लीट है। 30 तारीख को हम इसको हैंडओवर कर देंगे। तो इलाकों वालों के लिए, पूरे कोरंगी के लिए एक बेहतरीन ग्राउंड है। अगर उसमें खेलना चाहे, बेहतरीन सिस्टम पे बना हुआ है। अच्छा, मुझे ग्राउंड के हवाले से बताइएगा, इसमें सीमेंट पिच बना रहे हैं या टर्फ कर रहे हैं, या दोनों पिचें बनाएंगे? दोनों पिचें बनाएंगे, टर्फ भी होंगे और सीमेंट भी होंगे। अगर हार्ड बॉल खेलने के लिए भी होएगा, और टेप बॉल वगैरह अगर इलाके वाले बच्चे वगैरह खेलेंगे तो ये उसमें दोनों खेल सकेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, जिनका ये कहना है कि बिल्कुल आखिरी मराइल में ये काम जो है वो जारी है। 30 जो है वो अप्रैल तक इस काम को जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोरंगी की जो आवाम है, जो क्रिकेट के शौकीन हैं या फुटबॉल के शौकीन हैं, वो दोनों जो है खेल यहाँ पर खेले जा सकते हैं। यकीनी तौर पर ये खुश आइन बात है इंतज़ामिया की जानिब से, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, ठेकेदार हैं यहाँ के, उनका ये कहना है कि मार्च में ये काम का आगाज़ हुआ था, और अब देखें उस वक्त ये ग्राउंड बिल्कुल बंजर था, लेकिन अब यहाँ पर जो है काफ़ी खूबसूरत ये ग्राउंड नज़र आ रहा है। और जब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद जो है इसका जो व्यू है वो अलग ही दिखेगा। तो अब ये है कि कोरंगी की आवाम है वो यहाँ पर आकर आराम से क्रिकेट और फुटबॉल खेल के इंजॉय कर सकती है। तो आपको बताएं कि SSGC ने गैस चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। सदरन पुलिस ने सरजानी टाउन में माशाल्लाह बैंक्वेट पर छापा मारकर गैस चोरी पकड़ ली है। गैस चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान कब्जे में ले लिया गया है। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जिस वक्त मैं सरजानी टाउन के इलाके में माशाल्लाह बैंक्वेट के बाहर मौजूद हूँ, गुज़श्ता रोज़ SSGC की टीम की जानिब से माशाल्लाह बैंक्वेट पे कार्रवाई की गई थी। छापामार कार्रवाई में जो बैंक्वेट का मालिक है ज़ुहैब, उसको जो है वो गिरफ़्तार किया था। मुलज़िम जो है वो SSGC की जो सर्विस लाइन है उससे तकरीबन 200 क्यूबिक फी घंटे के हिसाब से गैस चोरी कर रहा था। जबकि छापामार कार्रवाई में जो दीगर जो सामान है वो भी जो है वो ज़ब्त किया गया है। इसी के साथ साथ मुलज़िम के खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ साथ SSGC की जानिब से मलीर के इलाके में भी और लियाकताबाद के इलाके में भी जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं। जबकि SSGC काम का कहना है कि इन कार्रवाइयों के सिलसिले में जो गैस चोरी है उसकी जो कार्रवाई हैं उसमें कमी लानी है, और गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके जो है वो जो नुकसानात पहुँचाया जाता है उसकी रोकथाम करना है। SSGC हुकाम ने गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई को जो है वो जारी रखने का ऐलान किया है। जी। एक्सपो सेंटर में साकनान शहर कायद 29वीं आलमी मुशायरे की तैयारियां जारी हैं। आलमी मुशायरे में 10,000 से ज़ायद अफराद की
शिरकत की जगह बनाई गई है। मजीद बताएंगे फरहान खान। जी बिल्कुल, साकिनान शहर कायद 29वें आलमी मुशायरे का जो वो इनेकाद होने जा रहा है। इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर के अंदर मौजूद हूँ। हर साल की तरह इस साल भी एक्सपो सेंटर के अंदर मेला जो है वो सजाया गया है। अगर मैं आपको इंतजामात के हवाले से दिखाऊँ तो मेरे कैमरामैन अजलान अगर आपको दिखाएं तो ये बिल्कुल एंट्रेंस है, यहाँ से आगाज़ जो है वो शुरू किया जाएगा, जबकि 8 बजे रात को जो है वो आलमी मुशायरे का जो है वो इनेकाद किया जाएगा। आलमी मुशायरे में 10,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के है। तैयारियाँ जो है वो जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल कर ली जाएंगी। इस वक्त जो वो पंडाल के अंदर कुर्सियाँ, स्टेज तैयार कर लिया गया है, जबकि मुशायरे के इनेकाद पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी जो है वो सख्त किए गए हैं। जबकि मुशायरे में मारूफ शायर अकील दानिश, बासित जलील, फरहा इकबाल, खालिद इरफान, आतिफ तौकीर अपने अशार पेश करेंगे, जबकि अहमद अदील, रेहान कमर, महबूब हाफिज़ भी जो है वो मुशायरे के अंदर शिरकत करेंगे। 10,000 से ज़ायद जो है वो लोगों की जो वो शिरकत मुतवक्के है। आलमी मुशायरे का आगाज़ रात को 8 बजे किया जाएगा, जबकि तैयारियां एक्सपो सेंटर के अंदर ज़ोर शोर से जारी हैं। पंडाल के अंदर भी तैयारियां की जा रही हैं, जबकि आने वाले लोगों के लिए पंडाल के बाहर जो है वो फूड कोर्ट्स भी लगाए गए हैं, जिससे शहरी जो है वो बआसानी जो है वो खाने वगैरह की अशिया भी ले सकते हैं। जबकि पंडाल के बाहर तैयारियां जो है वो तकरीबन अब तक मुकम्मल होती देखी जा रही हैं। जी, महंगाई और बिजली के भारी बिलों से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। सोलर सिस्टम की कीमतों में नुमाया कमी हो गई है। 10 kV ऑन ग्रिड सिस्टम 15 लाख से कम होकर 11 लाख रुपए का हो गया है। मजीद बताएंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है सोशल मीडिया हो या मीडिया पे जो है खबरें आम हैं कि इस वक्त सोलर की जो कीमतें हैं, सोलर पैनल्स की अगर हम बात करें तो वो इंतहाई कम हो चुकी हैं और लोगों को इस वक्त ख़रीदने में इंतहाई फ़ायदा है। हम आए हैं रीगल मार्केट में, जो कि सोलर की मार्केट सबसे बड़ी मानी जाती है। यहाँ पे तमाम इंपोर्टर्स मौजूद हैं। मेरे साथ जो है वो इंपोर्टर भी हैं, रिटेलर भी हैं, तमाम चीज़ों से कारोबार से मुंसलिक है उवैस शौकत साहब। इनसे जानते हो उवैस भाई, बड़ा इस वक्त धूम मची हुई है कि बस सोलर अभी ले लो तो बस लगाना है तो लगा लो। क्या वाकई ऐसी कोई हकीकत है कि सोलर की कीमतें वाकई बहुत ज़्यादा आदी हो गई हैं क्या? इस वक्त सोलर की मार्केट मतलब हम तकरीबन हमें मार्केट में 16 साल हो गए, 18 साल हो गए ना। तो आज ग्राहक जो हम पर जो आ रहे हैं ना, तो वो बहुत इजी आराम से ले रहे हैं ना। हमारा बेचना आसान, उसका ख़रीदना आसान। तो मार्केट इस वक्त प्राइस डाउन है ना, रेट नीचे। आप ज़रा बताएंगे कि 5 kV या 10 kV की जो वाट का ऑन ग्रिड सिस्टम, जो कि आज से 2-2.5-3 महीने पहले पूरा सिस्टम 15 लाख का था, वो आज 11.5-12 लाख में आ गया है। 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड जो कि 9 लाख का था, वो 6.5-7 लाख में आ गया है। इसी तरह 3 किलोवाट का सिस्टम 5.5 लाख में था, वो 4 लाख 4.25 लाख में आ गया है। रेट नीचे आया इस वक्त। इतना ज़्यादा वो क्या वजूहत बनी कि जो ये माल सस्ता हो गया, पीछे से माल ज़्यादा आ गया? क्या वजूहत हैं जो इतना सस्ता हो? वजूहत ये है कि कहते हैं कि वो लालच जो है ना वो बहुत बड़ी बला है ना। तो इस वक्त हमारे बाजार में ख़रीदार जो है ना वो 5,000 है और सोलर इम्पोर्टर जो है ना वो 25,000 है। मतलब वो लोहे वाला, वो चावल वाला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फील्ड नहीं है, वो उसमें आ गए। तो बाजार अभी स्टेबल रहेगा। 2-2.5 महीने माल बहुत पड़ा हुआ है, खरीदार कम है और रेट बहुत नीचे है इस पर। उवैस शौकत साहब हमारे साथ थे, ये सोलर से मुंसलिक है, 16 साल से इनका यही कारोबार है। उनका कहना है कि इस वक्त मार्केट ऐसी है कि हम भी खुश हैं और ख़रीदार भी खुश है, क्योंकि वो उसके बजट में आ गई है। जो चीज़ 11 लाख रुपए जो ऑन ग्रिड जो सिस्टम था 10 kV का, वो अब 8 से 9 लाख रुपए जो ये बता रहे हैं उसके अंदर आ चुका है। तो यकीनन एक वाज़ेह लाखों में फ़र्क आया है, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो तेज़ी देखी जा रही है। कराची जो है वो सोलर का हब माना जाता है और यहाँ पर भी जो है वो मुल्क में दीगर शहरों की निस्बत यहाँ पे कीमतें जो है वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। लेकिन इस वक्त अगर आपने सोलर सिस्टम लगाना है तो ये एक मुनासिब वक्त है इसके अंदर, ताकि बजट में कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पे इस वक्त हुकूमत को पैसों की ज़रूरत है तो इसमें टैक्स लग सकता है, लेकिन इस वक्त कीमतें बहुत मुस्तहकम, जिसमें कहा जाता है कि कीमतें बहुत कम हैं और इस वक्त आप जो है इस वक्त सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। जी, आपको बताएं, दी एजुकेटर स्कूल में तलबा तालबात के लिए ओपन हाउस का एहतमाम किया जा रहा है। ओपन हाउस में टेबलोज, खेल, फेस पेंटिंग का इनेकाद किया गया है। तकरीब का अहवाल बताएंगी अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, जैसा कि तालीमी साल जो है वो अपने इख्तिताम पर है और मुख्तलिफ स्कूल की जानिब से जो है वो दीगर एक्टिविटीज़ अंजाम दी जा रही हैं, फिर वो ओपन स्कूल हो या फिर एनुअल इवेंट डे हो। मैं इस वक्त एजुकेटर स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो स्कूल के तलबा और तालिबात के लिए ओपन हाउस का एहतमाम किया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्कूल की प्रिंसिपल महर फातिमा मौजूद है, इनसे बात कर लेंगे और जानेंगे। ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि बच्चों का क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर?
जी बिल्कुल, बच्चे बहुत माशाल्लाह से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देयर एंड वी आर रियली part of a Beacon House school system. We are committed for providing a good quality education. This is a result that this is the first inauguration ceremony of this the Educators Burns Road campus. Today we are going to inaugurate this campus, and as we all know that Educators is not a new name for in the education system. We are providing the good quality education across Pakistan, and this is a part of a Beacon House project, and for that we are committed to provide a good quality education in the very affordable and nominal charges that can be afforded by the area and the community we are catering here. थैंक यू सो मच। यकीनी तौर पर जो है स्कूल की प्रिंसिपल मेहर फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। आप देख रहे हैं कि स्कूल को जो है वो बेहतर तरीके से बच्चों के लिए सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बच्चे टैबलो पेश कर रहे हैं, फेस पेंटिंग है या फिर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर सर अंजाम दी गई हैं। जैसा कि मैडम का ये भी कहना था कि स्कूल की तालीम के हवाले से अगर हम बात करें तो बच्चों का जो रिजल्ट है वो उनकी परफॉर्मेंस पर जो है वो बेस करता है। इसी तरह जो एक्टिविटीज़ हैं, वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि स्कूल में जो एक्टिविटीज़ हो रही है उससे बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। और दूसरी जानिब कराची के इलाके लाइन्स एरिया के महाजर मस्जिद का रोड सीवरेज के नाकस निज़ाम से टूट फूट का शिकार है। शहरी कहते हैं कई बार इंतज़ामिया से शिकायत की मगर कोई इक़दामात नहीं किए गए। मज़ीद बताएंगे मीर किरियो। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके लाइन्स एरिया में। लाइन्स एरिया का ये जो रोड है ये महाजर मस्जिद का रोड कहलाता है। इस रोड की जो है काफ़ी अरसे से हालत इंतहाई ज़बून है कि ज़बून हाली का ये रोड शिकार है। यहाँ का जो सीवरेज निज़ाम है वो भी दरम बरम है। काफ़ी अरसे से यहाँ का जो सीवरेज निज़ाम है उसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ से जो शहरी गुजरते हैं वो हर रोज़ तकलीफ़ का सामना करते हैं। हमारे साथ एक इलाके के इस रिहायशी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, कब से इस रोड की ये हालत है और इंतजामिया को शिकायत की है या नहीं की? ये तकरीबन अभी 20 दिन से ये गटर भरा हुआ है। यहाँ जो इलाके की इंतजामिया उनको के थक गए हूँ मैं, वो आते हैं गटर खुलने, वो पैसे मांग रहे हैं, इसकी वजह से ये गटर नहीं खुल रहा। मैंने क्या इस वजह से यहाँ की इंतजामिया को कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उनकी नौकरियों का मसला बन जाएगा। वैसे यहाँ पर खिदमत खल कर रहा हूँ मैं एक अरसे से, ये सिर्फ पैसों की वजह से गटर नहीं खुल रहा। गटर का ढक्कन अंदर किया हुआ है, मलबा अंदर चले गया। यहाँ सामने क्या नाम है भराई हो रही थी, बड़े बड़े ट्रैलर वो आते हैं ना भराई के ट्रैलर, उन्होंने जो है ना ढक्कन अंदर फेंका है। उनको मैंने बोला तो कह रहे भाई आप खुलवा लो, जो भी इसकी गटर का जो है मेंटेनेंस हम कर देंगे, पर अभी तक ये जो है नहीं खुला है क्योंकि ये पैसों की वजह से नहीं खुल रहा है। क्योंकि बारिश का भी मौसम है, तो बारिशों में क्या सूरत होती है यहाँ की? बहुत गंदी सूरत हाल होती है, गुजरना यहाँ मुश्किल हो जाता है। अंदर स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे, मैं बता चुका हूँ यहाँ की इंतजामियों को कि भाई स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। 3 स्कूल है, एक ये ना मदीना स्कूल, अंदर सेंट मार्क स्कूल है, एक आगे स्कूल है। छोटे छोटे बच्चे सुबह आते हैं, 1 बजे के टाइम छुट्टी होती है, ऐसा रश होता है यहाँ पर बच्चों का। और यहाँ कभी कभार बच्चे गिर भी जाते हैं गंदे पानी में, उनके बैग भी गिर जाते हैं, उनके माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं। पर यहाँ की इंतजामिया के जो है ना कानों में जू नहीं रेंग रही है, सुन ही नहीं रहे। क्या मुतालबा करेंगे आप? भाई मुतालबा ये है कि गटर खोल दें, सीवरेज के निज़ाम सही कर दें, बस यही हमारा मुतालबा, और क्या है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। इनका कहना था कि ये जो गटर है काफ़ी अरसे से बंद है। यहाँ कई मकामी इंतजामिया को वो कई बार शिकायत कर चुके, लेकिन ताहाल उनका जो मसला है वो हल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं यहाँ पे 3 स्कूल है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। जो शहरी है वो नमाज अदा करने जाते हैं, उनके भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ताम उनका मुतालबा है कि यहाँ का जो सीवरेज इंतज़ाम है उसको ठीक किया जाए। जी, करंगी 1.5 नंबर मटके वाली पुलिया पर सीवरेज के मसाइल संगीन हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि मेन हाउस के ढक्कन भी गायब हैं और सीवरेज मसाइल को मुस्तकिल हल नहीं किया जाता है। मज़ीद बताएंगी हमना निसार। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं कोरंगी 1.5 नंबर और 2 नंबर के दरमियान सड़क मटके वाली पुलिया पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सीवरेज के मसाइल जो हैं काफ़ी संगीन हो चुके हैं। यहाँ पर अक्सर वाटर बोर्ड और सीवरेज बोर्ड का अमला ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन मसला जूं का तूं है, क्योंकि इस मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे वो कितने परेशान हैं इस मसले से। जी सर, मुझे बताइएगा क्या परेशानी होती है यहाँ से गुजरते हुए, कितनी परेशानी, क्यों मसला हल नहीं हो रहा, क्या कहते हैं? मैडम, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कई सालों से, अभी से नहीं कई सालों से हम देख रहे हैं, ये एक तो ये मेन शाहरा है यहाँ की, ठीक है ना, काफ़ी सारे इलाकों को कनेक्ट करती है ये। जब भी आते हैं सीवरेज का सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे, मेन इशू है सीवरेज का, क्योंकि रोड तो बन जाता है यहाँ पे, लेकिन सीवरेज की वजह से ये रोड जो ख़राब होता रहता है। मैं भी यहाँ से गुजरता हूँ, अभी भी गुजर रहा था,
अपने बच्चे के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। के अलावा हमारे साथ UC4 के वाइस चेयरमैन असगर साहब भी मौजूद है। असगर साहब, मुझे बताइएगा, 1 साल से ज़ायद का अरसा आप लोगों को मिल गया है, लेकिन ये मसला जूं का तू है, शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक एवरेज के मसाइल के जैसे कई मसाइल जन्म ले रहे हैं, तो क्यों मसला हल नहीं हो पा रहा है? क्या मसाइल का सामना है आपको? असल में देखो, आपको पता तो है कि ये हमारे तकरीबन ये कराची जो बाड़े से लेके ये टुकड़ा जितना भी है, बीच में एक इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे एक्सीवेटर लगा के लाइनें वगैरह खोदी, उससे लाइनें डैमेज हो गई। लाइनें जब डैमेज होगी तो ये 4-5 महीने वाला हमारे बिल्कुल बैठ गए। तो इसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी है नईम भाई से, जो टाउन चेयरमैन है, और वाटर एक्शन अपना जो आसिफ भाई से, उनसे कहा है। आज लेबर भी लगाई, चांद रात को भी हमने लेबर लगाई। तो कोशिश हम ये करते हैं कि इसका प्रॉपर कोई हल निकाला जाए। शहरी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइएगा क्या कहेंगे आप इस हवाले से? एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये गटर खुल जाते हैं, ये देखें अभी आपके सामने सब खुला हुआ है ना, आप देख रही हैं। ये कचरे को जब ये निकाल रहे हैं, ये कच्चा जब इसी के पास पड़ा रहेगा, ये कच्चा इसके अंदर दोबारा चला जाएगा, तो ये मुझे बताएंगे गटर खुला रहेगा या बंद होगा? कोई मुस्तकिल हल नहीं किया जाता, लेकिन इलाके के जो वाइस चेयरमैन है उनका कहना है कि हफ्ता 10 दिन में ये मसला जो है मुस्तकिल तौर पर हल करने की पूरी कोशिश जारी है, जिसमें टाउन चेयरमैन भी इनके मुकम्मल तौर पर ताउन कर रहे हैं, और कोशिश ये है कि ये मसला हल करके शहरियों को आसानी फराहम की जाए। जी, सोने की कीमतों में भी नई तारीख रकम हो गई है। आलमी मार्केट में $11 के इजाफे के बाद 1 तोला सोने की कीमत में 1500 रुपये और 10 ग्राम सोना 1286 रुपये इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह कायम हो गई। मशरिकी वस्ता में जंगी सूरत हाल के पेश नज़र रोज़ बरोज़ आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसका असर मकामी सराफा मार्केटों में भी पड़ गया है। 1 तोला सोना 1500 रुपये इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन कीमत 2,52,200 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 1286 रुपये इजाफे के बाद नई कीमत 2,16,221 रुपये का हो गया है। FPCCI ने कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध बरकरार रखने का मुतालबा कर दिया। कामरान टिसोरी के वालिद अख्तर टिसोरी कहते हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर कारोबारी अफराद ने कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध रखने का कहा है। ये खुशी की बात है। मजीद जानते हैं अशरफ खान से। जश्र जी, देखा जाए गवर्नर सिंध जो है यहाँ FPCCI का दौरा किया। यहाँ FPCCI की जानिब से बड़ा मुतालबा किया गया है कि कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध बरकरार रखा जाए। साथ ही बिजनेसमैन है, उनके वालिद साहब जो अख्तर टिसोरी साहब, वो खुद बिजनेसमैन है और उनको भी मसाइल के जो शिकार हैं वो जो कैसे हल होगा और यहाँ पे देखा जाए, वो यहाँ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका। और यहाँ पे देखा जाए आज गवर्नर सिंध यहाँ पर आए हुए थे। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से बड़ा मुतालबा हुआ है कि एज अ गवर्नर सिंध वो बरकरार रहेंगे। कैसा फील? देखें, फील की बात नहीं है। पहले तो आपका शुक्रिया है कि आपके चैनल का शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं और वो उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो वो काम के ऊपर आदमी को जो है वो ये नहीं है कि उनको बनाया जाए, वो खुद ही जो है वो लोग फैसला करते हैं कि इंसान का। मैंने पहले दिन यही कहा था कि लोग तुम्हारा काम देखेंगे और वो काम ही आपका जो है ये ओहदे आने जाने वाली चीज़ होते हैं, कोई कभी नहीं रहता। तो जो भी चीज़ है वो अच्छा करें तो लोग याद रखेंगे बस। आप एज अ बिजनेसमैन आप भी देख रहे हैं कि इंडस्ट्री बहुत मुश्किलात है, बहुत सारे मसाइल हैं, पैदावारी लागत बढ़ गई है, और जो ये सारे मसाइल हैं उसके हल करने के लिए आप क्या कहेंगे कि कामरान टिसोरी साहब को इसे मददगार साबित? देखें, फेडरल के नुमाइंदे हैं, जहाँ प्रॉब्लम होती है वो उसको हल कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जैसा कि आपने सुना यहाँ पे कि गवर्नर सिंध के वालिद साहब अख्तर टिसोरी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे उनके काम के ऊपर यहाँ पे फेडरेशन हाउस की जानिब से बड़ा डिमांड की गई है कि एज अ गवर्नर सिंध वो बरकरार रहें, और ये उनका कहा है कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं था, लेकिन एक खुश आइंद बात है। यहाँ पे बैठे हुए थे जब वो सुन रहे थे कि उनका बेटा जो है एज अ गवर्नर सिंध यहाँ पे बैठे हुए थे, और पूरी बिजनेस कम्युनिटी उनकी तारीफ कर रही थी। और दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में महफिल समा और डिनर का एहतमाम किया गया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट है। ईद ख़त्म लेकिन खुशियां अब भी अपनों के संग। दाऊद यूनिवर्सिटी ने ईद मिलन का एहतमाम किया। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पहले सालाना महफिल समा और इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, मुलाजमीन ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और रक्स किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर समीन हुसैन ने कहा कि यूनिवर्सिटी मुलाजमीन एक गुलदस्ते की मानंद हैं, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। ईद मिलन तो बहाना था, असल मकसद तो खुशियाँ मनाना था। साल में एक दफ़ा ज़रूर नॉन टीचिंग के साथ इस तरह एक करा करेंगे हर साल, और
کیونکہ ان کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے اور کوئی ایسا ایونٹ بن نہیں پاتا. تو عید کا موقع بھی تھا اور ابھی سب تازے ورک فرام ہوم سے واپس آئے ہوئے تھے, تر و تازہ یہ بھی تھے, اور ہم نے کہا میٹھی عید ہے تو میٹھے طریقے سے ملا جائے. ملازمین نے محفل سما کے انعقاد پر یونیورسٹی وائس چانسلر کا شکریہ ادا کیا. ہم بےحد مشکور ہیں اپنے وائس چانسلر صاحبہ کا, جو ایسا پروگرام اس نے ارینج کیا اور نان ٹیچنگ کو اسپیشلی اتنا جو نا بڑا ایونٹ اور آرگنائز کیا. تو یہ زبردست بات ہے کہ ان کے جو نا ساری دل کی جو نا ان کے ساتھ رل مل گئی اور یہ ہم ان کے بہت مشکور ہیں. ہم بہت مشکور اور تھینکس کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا ایونٹ ہم نان ٹیچنگ کے لیے جو ارینج کیا. وزیر صاحبہ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ ایک ساتھ اکٹھا کرا. تقریب کے اختتام پر ملازمین نے وائس چانسلر کے ساتھ خوب سیلفیاں بھی بنوائیں. کیمرہ مین محمد رمیز کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21.